अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचें, आप नौकरी कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी चली गई है और आपका गुजारा सिर्फ मंथली सैलरी पे ही था। तो क्या आपके पास इतनी बचत है कि आप आने वाले दिनों में मुनासिब तरीके से गुजारा कर सकें? या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में से अपने रोजमर्रा अखराजात नहीं निकाल पा रहे, तो उस सूरत में क्या आपके पास इतनी बचत है कि आप अपना गुजारा कर सकें? या खुदा ना आपकी नौकरी चल रही है, आपकी मंथली तनख्वाह भी आ रही है, आप बिजनेस में से ज़रूरी अखराजात के लिए पैसे भी निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपको खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है या कोई घरेलू मशीनरी की रिपेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। उस सूरत में क्या आपके पास इतनी बचत है कि आप उससे निपट सकें? दोनों सूरतों में अगर आपके पास वालिदैन या रिश्तेदारों का सहारा नहीं है, तो फिर आप क्या करें? मैं 35 साल तक के लोगों से मिला हूं जिनकी आमदन 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक है, लेकिन अक्सर के साथ सूरत हाल ये है कि उनकी बचत सिफर है। हालांकि वो अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं, घर का किराया नहीं दे रहे, घर के खाने पीने के अखराजात भी वालिदैन के जिम्मे हैं। उस सूरत में आने वाले दिनों में क्या ये हजरात या इनसे भी थोड़े सीनियर हजरात कैसे गुजारा करेंगे जब वालिदैन या रिश्तेदारों का सहारा नहीं होगा? मेरे मुखातिब वो तलबा हैं जो अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, या वो प्रोफेशनल जिन्होंने अभी ताज़ा बताज़ा ग्रेजुएशन की और अपना कारोबार या अपना करियर शुरू किया, या वो लोग जो मिडवे हैं अपने करियर के और ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बचत है या बहुत कम है। इसके अलावा वो लोग जो रिटायरमेंट की एज पर पहुंचने वाले हैं, बल्कि रिटायर्ड हजरात भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। पैसे बचाने की बुनियादी वजूहात में से एक गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल की तैयारी करना है। जिंदगी गैर मुतवक्को है और गैर मुतवक्को अखराजात किसी वक्त भी पैदा हो सकते हैं, जैसे यकदम बीमारी या हादसा की सूरत हाल, या अचानक मुलाजमत का चले जाना, या कारोबार में नुकसान, या घरेलू मशीनरी की मरम्मत की ज़रूरत वगैरह वगैरह। इसके अलावा आने वाले दिनों में हमने अपनी और अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की शादियां और अपना ज़ाती घर बनाने की तमन्ना भी होती है, जिसके लिए भी हमें बचत बहुत ज़रूरी है। बचत की सूरत में फाइनेंशियल कुशन आपको ज़हनी सुकून फराहम करता है। जिस तरह मुख्तलिफ कौमें हंगामी हालात के लिए अनाज या बाकी ज़रूरी चीज़ों के ज़खायर रखती हैं, इस तरह अफराद के पास भी बचत नकदी या सोने या असासों की सूरत में होनी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को यह कहते सुना कि वो बचत नहीं कर सके क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। ताहम आपकी तनख्वाह की सतह से कता नज़र अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा बचाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी माहाना आमदन 2 लाख रुपए से कम है तो कम से कम 10% तो ज़रूर बचाएं। अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये महीना भी है तो भी उसमें से 10% यानी 1,500 रुपये अलग रखें। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए अपनी बचत को भी बढ़ाते चले जाएं। याद रखें, बचत वो नहीं होती जो महीने के आखिर में रह जाती है। अपनी बचतों को एक बिल की तरह समझें जो आपको अपनी तनख्वाह वसूल करते ही अदा करना होता है, जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया वगैरह। आपकी बचत आपकी रोज़मर्रा के अखराजात से हटकर एक अलग अकाउंट में रखी जाए और उसे सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत आम और मकबूल कायदा 50, 30 और 20 का है। आप इस पर अमल कर सकते हैं। आपको 20% बचाना है, 50%
اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے رکھیں۔ باقی 30% آپ کی اپنی مرضی ہے، زندگی آسائشیں بھی ہو سکتی ہیں، ضروریات بھی ہوتی ہیں، یا آپ کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں۔ تفصیل سے ہم کسی اور ویلاگ میں سے بات کریں گے۔ یہ سرمایہ کاری سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر کریں، یعنی اپنی تعلیم، تربیت یعنی اسکل حاصل کرنا، چاہے وہ کورسز میں داخلہ لینا ہو، کتابیں خریدنی ہو یا ورکشاپس میں شرکت کرنا۔ اپنی بچت کا ایک حصہ ذاتی ترقی کے لیے ضرور مختص کریں۔ جائیداد، سونا یا دوسرے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں جو طویل مدتی مالی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اپنی بچت کا کچھ حصہ کیش کی صورت میں ضرور رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکیں۔ بچت مالی منصوبہ بندی کا ایک عام پہلو ہے۔ بچت کو ترجیح دے کر اور احتیاط سے سرمایہ کاری کر کے آپ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے ایک محفوظ مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالی معاملات کو سنبھالنے میں مدد فرمائے اور ہمیں خوشحالی اور حکمت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔